पंचकाशी की, दशधर्म पर्वराज की, उत्तम तप धर्म की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले पूज्य गुरुदेव गिरनार गुरु आचार्य निर्मल सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री वासुदेव सागर जी महाराज की, धर्मश्री बंधु, आज 10 लक्षण पर्व में 7वां धर्म है उत्तम तत्धर्म, जिसके विषय में हमने सुबह कुछ चर्चा की थी। और वह चर्चा थी कि हमारे जो प्रतिदिन के कर्तव्य या जो दैनिक जीवन में हम कर रहे हैं, उस दैनिक जीवन में जो कर रहे हैं वो दैनिक जीवन में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से रोज कमाना और रोज खाना। जितना कमाया उतना हमने खर्च कर दिया, तो शेष बचा क्या? शेष कुछ नहीं बचा है, आय व्यय बराबर हो गया। लेकिन तप के माध्यम से उत्तम तप का विषय हम कर रहे थे, षट कर्तव्यों में भी, दैनिक चर्याओं में भी, प्रतिदिन की क्रियाओं में भी आचार्य ने कहा है कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपाहा, किसके साथ? संयम और तप और दान। यदि इन तीनों को देखे तो देखे उत्तम संयम, उत्तम तप और त्याग, ये 3 धर्म लगातार आ रहे हैं और वही हमारे दैनिक जीवन में भी है। इसलिए है वो, इसीलिए मैंने आपको एक दिन छड़ाला की बात सुनाई भी थी कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना जे कर्म झरे। यानी कि वहां तो कहते कि करोड़ों जन्म तप तप लेना बिना, लेकिन ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक यदि आप तप करोगे तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा एक साथ की जा सकती है। तो जो तप किया जाता है वह तप क्यों किया जाता है? वह तप जो है तपसा निर्जरा, कि तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा की जाती है। इसीलिए हमने कहा था 10 लक्षण पूजा का आह्वान की बात जब की थी तो उसमें कहा था उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग उपाय है। ये जो उपाय जो करने का मार्ग है, यानी कि धर्मों को और मजबूत करने के लिए, इन धर्मों को मजबूत करने के लिए ये धर्म है। जिस तरह से सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाई जाती है, तार बाड़ लगाई जाती है, किसके लिए लगाई जाती है? कि जो कुछ अंदर है उसकी सुरक्षा हो जाए। और बोले जब ठीक उसी प्रकार से आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बहुत साल पहले, लगभग मैं समझता हूँ 30 साल से ऊपर का समय हो गया, उन्होंने लिखा था कि तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है, बोले तुम में दिव्य प्रकाश। क्योंकि ये जीव मोक्ष, मैंने अभी कहा था, मोक्ष जाता कौन है?
हम ही तुम जाते हैं ना। जैसे यदि वैज्ञानिकी की बात की जाए तो वैज्ञानिक आधार पर जब बात की जाए तो देखिए कंप्यूटर किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। कंप्यूटर मनुष्य ने बनाया और बनाने के बाद में उसमें वायरस किसने छोड़ा? उस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस किसने बनाया? उसको हैक भी कौन कर रहा है? उस लॉक को बनाया किसने और तोड़ कौन रहा है? तो मुझे बताओ कंप्यूटर में शक्ति है या मनुष्य में? उस कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर है बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। और उसको बिगाड़ने वाला कौन है? सुधारने वाला फिर कौन है? तो मुझे बताओ कंप्यूटर में ताकत ज्यादा है या मनुष्य में है? तो इसीलिए कहा कि तन मिलाप तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है हमें दिव्य प्रकाश। संसार परिभ्रमण कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। और संसार का अंत कौन कर रहा है? अरे जीव तो कर रहा है। मोक्ष कौन जा रहा है और किसके माध्यम से जा रहा है? अपने तप बल के माध्यम से जा रहा है, अपने संयम के माध्यम से जा रहा है, अपने ज्ञान गुण के माध्यम से जा रहा है, अपने क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य इन 10 धर्मों के माध्यम से जा रहा है, पंच महाव्रतों के माध्यम से जा रहा है, 5 समितियों के माध्यम से जा रहा है, 3 गुप्तियों के माध्यम से। 3 गुप्ति कौन सी? हाँ, मन वचन काय को गुप्ति भी कहा जाता है। 13 प्रकार के जब चारित्र की बात आती है तो उसमें 3 गुप्तियां भी होती है कि मनोगुप्ति यानी कि मन पर नियंत्रण करना। और जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक काय पर भी नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसीलिए जो उत्तम तप धर्म की बात है, ये तप करने वाला भी मनुष्य है। इसलिए मैंने कहा कि संसार परिभ्रमण भी यही जीव कर रहा है और संसार का अंत भी कौन करेगा? इसलिए कहा कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। जैसे ठीक उसी प्रकार से एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुख माटी महाकाव्य लिखा जिसमें बहुत लोगों ने पीएचडी भी की। ठीक है ना? जिस प्रकार से दूध है, दूध में घी उपलब्ध है या नहीं? लेकिन उस घी को बनाने के लिए या घी की पर्याय में उस दूध को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे तपना पड़ेगा। हाँ, जागीरी मलाई अच्छा, आप देखिए उस दूध को पहले तपना पड़ेगा, तपने के बाद फिर उसमें से मलाई निकलेगी नहीं?
मलाई नहीं निकलती क्या? हो सकता है तुम्हारे वाले दूध में नहीं निकलती हो, तुम्हें कोई मलाई निकाल के भेजता हो सकता है तुम सेपरेटर पीती हो। अरे मैं कह रहा हूं कि चाहे ऐसे कर लो कि दूध को निकाला, उसके बाद उसका मंथन हुआ, क्रीम खींची गई। अब क्रीम खींचने के लिए उस दूध को कितना घूमना पड़ता है, कितना घूमना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो मक्खन में ट्रांसफर होगा और मक्खन बनने के बाद फिर उसे क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। जब तपना, खूब तपना पड़ेगा, तब कहीं जाकर, इसलिए तो कहते जो तप तपे तपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर अभिलाषा, क्या है? शिखर अभिलाषा। आप देखो कि इसी तरह से उसको कितना तपना पड़ेगा तब जाकर वो घी बनेगा। इसलिए कहते हैं सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले तुझको तप ना होगा, मोह तजना होगा। सुना तो होगा ही ना भजन, कई बार सुना होगा। आप देखिए, एक मिट्टी का घड़ा बनने के लिए कितनी बार परीक्षा देनी। जब उस मिट्टी की कहानी की जब बात करें तो ये मान के चलो कि मिट्टी हम स्वयं हैं। मिट्टी हम स्वयं हैं और वहां से मटके तक की यात्रा कर लो तो आप अपने आप आपको लगेगा, अरे जब मैं मिट्टी हूं, अब मुझे कोई खोदने आया तो सबसे पहले मुझे उसके घाव सहन करने पड़ेंगे, है ना? अब उपवास किया है, ये भी अनशन तब है, लेकिन उसमें क्या करें, सब खाना ही खाना दिखाई दे रहा है। देखो जिस दिन बढ़ेगा और जब वो चोट सहने के बाद, जब यही हमारी दशा भी है, थोड़ा सा सुख मिल जाता है तो हम फूले नहीं समाते और थोड़ा सा कष्ट आ जाता है हम दुखी होने लगते हैं। तो उसी तरह से जब वो लाद दिया गया तो प्रसन्न हो गया कि अरे चलो अब मेरा कष्ट दूर हो गया, अब मेरी तो सवारी हो रही है। लेकिन जाकर जब उसे फिर वापस पिटना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पतला चूरा करना था, जब चूरा करना पिटना प्रारंभ हो गया फिर रोना शुरू हो गया। यही हमारे संसारी जीवन की दशा। हम जब एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आए तो बड़े प्रसन्न हुए, थोड़ा सा दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय में आए। जैसे ही कष्ट आए तो हम भगवान से कहते कि भगवान बस आइंदा आप नहीं करेंगे, एक बार किसी तरह से इस पर्याय से मुझे मुक्ति मिल जाए, अब मैं दोबारा। लेकिन जैसे ही वहां से हाथ बाहर आ गया, हाथ निकल गया पत्थर के नीचे से, जैसे बच्चे होते हैं ना, कई बार उन पर कोई गुस्सा करता है, कोई कुछ करता है, जब तक वो उनके कब्जे में होता है, पकड़ में होता है, तब तक तो हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, और जैसे ही बाहर निकला तुरंत क्या कहेगा, अब करके दिखा दे तुम मुझे। बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? जब तक पकड़ में था, जैसे कहते ना, जब तक रिमोट में है तब तक उसे चाहे जैसे चला लो, जब रिमोट से बाहर हो गया, वही है कि जब तक जीव पर कष्ट है तब तक वो उसको, तो उसी तरह से जैसे वो पिटने लगा फिर उसने रोना प्रारंभ कर दिया। उन्हें कि अरे
ये तो मुझे मार रहे हैं, अभी तो झूला झुलाते हुए लाए, अभी तो सवारी करके लाए, फिर इन्होंने पिटना शुरू कर दिया। लेकिन पिटने के बाद जब वो छठने पे छानने का नंबर आया तो कहने लगा, अब ये देखो कितना बढ़िया झुलाया जा रहा है मुझे। लेकिन जब वो छन गया, उसके बाद जब उसमें पानी डाल दिया गया, फिर रोना शुरू। फिर उसका रोना फिर शुरू कि अरे अब तो मुझे ठंड लग गई है, अब तक तो आराम था, अब इसमें पानी डाल के मुझे और परेशान करना प्रारंभ कर दिया। अब सिर्फ पानी ही नहीं डाला, पानी के बाद उसको पैरों से क्या करना शुरू कर दिया, कुचलना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि पानी तक तो फिर भी ठीक था, अब ये वापस कुचलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब कुचलने के बाद जब उसकी सॉफ्टनेस हो गई तो कुमार ने क्या किया, उस चाक पे रख दिया और चाक को जब चाक आराम से घूम रहा था तो मिट्टी को बड़ा आनंद आ रहा था। अरे मैं तो सारे संसार को देख रहा हूं। लेकिन कुमार ने जैसे ही तेज चलाना शुरू किया और थपथपाना प्रारंभ किया, बोले ये तो घुमा भी रहा है और ऊपर से पीट भी रहा है। माँ भी करती है, बच्चे को खिलाती भी है, नहीं खाए तो थप्पड़ भी देती है। वही उस कुमार ने किया। तब वो कि फिर एक और जहां हंसी थी, दूसरी ओर फिर रोना शुरू कि अरे अब तक तो मुझे घुमाया जा रहा था, अब इतनी तेज घुमाया जा रहा है। तब उस जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक बात ध्यान रखो, जिस पर्याय में तुम परिवर्तित हो रहे हो वह इतना आसान नहीं है, तपना तो पड़ेगा, कष्ट तो सहन करने पड़ेंगे। बिना कष्ट के यात्रा नहीं हो सकती है। लेकिन जब धीरे धीरे आकार लेने लगा, कुमार ने उसको सहलाना शुरू कर दिया, तब बड़ा प्रसन्न हो गया कि अरे अब तो मैं ठीक हूं। और बड़े आराम से इत्मीनान से उसको उठाकर रखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि बस मैंने तो यात्रा पूरी कर ली। लेकिन उसे कहां पता था कि अभी मुख्य यात्रा तो क्या बाकी है। उसके बाद उसे जैसे ही उसने आग की भट्टी में लगाया, फिर उस जीव का वही रोना कि अरे ये तो मुझे जला रहे हैं। तब संबोधित करते उसे कहते हैं कि तुझे जला नहीं रहे, अब इस ताप को यदि तूने सहन कर लिया तो निश्चित रूप से जिस चीज को तू प्राप्त होना है प्राप्त हो जाएगा। पता चला कि वहां से वह मिट्टी से पककर आया तो एक मटके का रूप धारण कर लिया और वो मटका कहां चला गया, किसी के सिर पर चला गया। इसलिए कहते कि सूरज तपे तपे माटी दीपक जले जले रे बाती। अब तुम्हें तो जलाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन उस जलने वाले से पूछो कि उसे क्या हो रहा है। तो उसी तरह से उत्तम तप जो धर्म है कि तपसा निर्जराचर इच्छा निरोध तपा। हाथ ऊपर कर रहा है, देखो 7-8 लोग हैं। अच्छा दोनों टाइम कितने कर रहे थे, हाथ ऊपर करो। अरे तब भी नहीं कर रहे, ऐसे ही कर रहे आराम से, कितनी मेहनत है, काम चल जाए भीड़ में। आजा अब सोचो कि बात की थी एक अनशन तप, तीसरा तप था व्रत परिसंख्यान, यानी कि कोई ना कोई एक नियम लेकर भोजन करना। आप लोग भी नियम लेके भोजन करो
कि थाली में मूंग की दाल होगी तो ही खाना खाऊंगा, लौकी की सब्जी होगी तो ही खाना खाऊंगा, वरना आज खाना कोई बात नहीं। तब एक चीज छोड़ दो उसमें से, जितनी चीज आई। देखो गांधी जी ने अपने जीवन में अपने थाली में सिर्फ 5 चीजें लेते थे। वहां गुजराती शब्द है, जैसे हम अम्मा कहते थे, वहां बाप बोला जाता है गुजराती में। तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा, जब उसके पति से भी पूछोगे, जैसे पारिजात से पूछो कि भाई तेरी पत्नी का नाम क्या है, तो कहेगा छवि बेन। हाँ, वो बेन ही बोलेगा। तो कहने का आशय वो है, उन्होंने कहा कि लेकिन चाहिए, भले वो चीज 2 बार मिल गई हो तब भी चाहिए ही चाहिए। पता चला क्या हुआ, गांधी जी ने इस बात को देख लिया कि इसका खाने में मन, खाना तो चाहता है लेकिन खाने में मन नहीं है इसका मन। अब गांधी जी तो अपना लगे हुए हैं। अब जब गांधी जी ने देख लिया कि इसे ये चटनी चाहिए, इसका ध्यान इस चटनी पे ही है, तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा एक काम करो आप इसे भी चटनी दे दो। अब समझ लो, मानो उसकी जगह तुम बैठे हो, अभी रात में नहीं दिन में, तुम अभी भाव बनाना शुरू कर दो, दोष मुझे और लगेगा, तुम्हारे दिमाग में कल चटनी चल जाएगी, रात भर चटनी के पास रुका हुआ था। तो उसको माँ बाप को बुलाया, उन्होंने वहां जाकर उसको अच्छे से संबोधित कराया, मेरे से बात कराई कि बोले महाराज जी इसको आशीर्वाद दो, तब जाकर वो सफल हुआ। आज वो उसके बाद स्पेशल कमांडो बना है। उसकी बेलगांव में ट्रेनिंग की, लास्ट ट्रेनिंग में नीचे पानी भी था और ऊपर रस्सी पे चलना था उसको, बिना किसी सहारे को पकड़े हुए और काफी ऊंचाई से। उसके बाद लास्ट में रात में 9-10 बजे उनको छोड़ा और सुबह 5 बजे तक लगभग 100 किलोमीटर दौड़ना था उनको, और पानी दिया उनके साथ पीछे पिट्ठू बैग में कुल 400 ml, और उसमें से ही बचा के लाना था। बोले एक मेरा मौसेरा भाई है, वो बीएसएफ के ट्रेनिंग में चला गया, 9 दिन तक भूखा रखा था उसे, 9 दिन तक खाना नहीं दिया उसे। क्यों? क्योंकि वहां पर यदि आपको ध्यान हो, कुछ वर्ष पहले एक अहमदाबाद में एक बच्चे ने 10 लक्षण जो श्वेतांबर समास्या 28 में जब 13 दिन के उसने उपवास कर लिए थे, तो उस पर रिसर्च शुरू हुआ कि किस बेस पर इस बच्चे ने, किस मानसिकता से 13 दिन के उपवास कर लिए। बोले इसी तरह से जब हम ट्रेनिंग देने लग जाए, क्यों वहां भी तपाते हैं उन्हें, बर्फीले पहाड़ों पे चढ़ना होता है। आप देखिए सब सियाचिन आदि लेह लद्दाख में ऊपर कैसे कैसे स्थान पर वो लोग रहते हैं, तो उन्हें भी तपाया जाता है, तब कहीं जाकर हमारी तुम्हारी सुरक्षा हो रही है। हाथ में इतनी बड़ी गन पकड़ा दी जाती है, सारा इतना सामान लाद दिया जाता है, और लादने के बाद वो मुझे बता रहा था उसके श्रीनगर लाद में पैदल पैदल चलने पड़ते थे हमें। क्यों? दिन में जाएंगे तो दुश्मन देख सकता था दूर से। आप देखिए जब तपा जाता है, यहाँ पर अभी वो है नहीं, रामपुर के अशोक झंडू के भाई गाँव में थे, वो मुझसे कह रहे थे, बोले कई बार मैं ससुराल जाता था तो पूछते थे लड़का करता क्या है, और बोले ये नहीं बता सकते थे हम कि लड़का करता क्या है। गाँव में बोले कई बार ऐसे ऐसे जंगलों में ऐसे ऐसे भेष बदलकर, नाम बदलकर ऐसे ऐसी जगह पड़े रहते थे। बोले मैं तो ऐसे ऐसी चीजें खाता नहीं था, कई महीने तक सिर्फ मैंने खिचड़ी बना कर
अपना समय निकाला। आप सोचो, जब तक इंद्रियों को वशीभूत नहीं करोगे, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करोगे, तब तक तप नहीं हो सकता है, और जब तक तप नहीं होगा तब तक कर्मों की निर्जरा भी नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा कि रस परित्याग। उसके बाद ये बैठक तत्वों की बात कर रहा हूं, विविध शय्यासन कि एक आसन से सोना पूरा पूरा समय। आप देखो कि सुनीता विलियम्स फंसी हुई है कहां, अंतरिक्ष में कितनी मौज से रह रही हो, सोचो उसके बारे में। वहां से कहीं कुछ नहीं जा सकते, और आप देखिए वहां पर अभी तक अगले साल तक वापस आने का उसका कोई वो नहीं है, और वहां पर किस तरह से रहना पड़ता है। जरा सी जगह होती सोने के लिए, वो भी बेल्ट बांध के सोना पड़ता है, नहीं तो वो भी हवा में उड़ने लगेंगे। वहां पर खाने से लेकर पानी भी पीने के लिए सोचना पड़ता है कि कहीं पानी तुमने ऐसे कट करने की शुरुआत करी तो वो भी उड़ जाएगा ऊपर की ओर। क्यों? वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तो आप सोचिए, ये साधना पड़ता है। उनको भेजने से पहले महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह से विविध शय्यासन, यहाँ पर मुनियों के लिए तप के लिए कहा, एक आसन से सोना, वो भी कैसे? घड़ी होकर सोना। एक आसन से बैठे रहना। आचार्य तपस्वी सम्राट सन्नति सागर जी महाराज थे, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे ऐसे ही बैठे रहते थे। अभी भी कई साधु है ऐसे तप साधना करते हैं। इसी प्रकार से कायोत्सर्ग की खड़े होकर या पद्मासन मुद्रा में ध्यान करना, जाप करना आदि, ये सभी तप के अंदर गर्भित होते हैं। पुनः कल चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याम। बोलिए आदिनाथ भगवान की। चलिए आ जाए, आज की दीप आराधना करने का सौभाग्य आज के शांति धारा करता परिवार चंदू। ओम ह्रीं मुक्तं धर्मांगाय नमः। 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 मुद्योतकं दलितपावतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवसते पतितं जनानाम्। ओम ह्रीं वरं नमो यन्दानं नमो जिनानं जरं जरं नमस्कार मंगलदीपजलं करोमि स्वाहा। यस्संतता सकलवान्मयि तत्त्वबोधा दोद्बोधबोधिपटवीश्वरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्प्रीतै चित्तहरैरुदारे स्तोष्ये किलाहममितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं वरं नमो आदिजनं ओयिजिनानं जरं जरं नमस्कार मंगलदीपजलं। ओम ह्रीं वरं नमो सोयिजिनानं जरं जरं नमस्कार मंगलदीपजलं करोमि स्वाहा। सोऽहं ददामिदो भक्तिवचान् मुनीश कर्तुं सर्वं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त। प्रीत्यात्मवीर्यमविचारि मृगीन्द्रनेत्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं वरं नमो नन्दोयिजिनानं जरं जरं नमस्कार मंगलदीपजलं करोमि स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्याप्तं मंगलदीपजलं करोमि स्वाहा। तत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति चले। सूर्याक्षमेन वेदशाकरमन्धकारम्। ओम ह्रीं वरं नमो बीजबुद्धिनं जरं जरं नमस्कार मंगलदीपजलं करोमि स्वाहा। मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुर्यापि तव प्रभो। जरं नमस्कार मंगलदीपजलं करोमि स्वाहा। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्तदोषं तत्सङ्गतापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभवः
मंगलदीप प्रज्वलन करोमि नाट्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ जलम जलनिधे रसितुं कैछि ओम ह्रीं परं नमो पद्यबुद्धाणं जरोम जरोम नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलन करोमि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनेक सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्राङ्गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति हे संस्कृता श्रीजगदीशो परस्वमसिनाथ ओम जगत्प्रभो ह्रीं परं नमो द्रौदशगोविणं जरोम जरोम नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलन करोमि स्वाहा नास्तं कदाचिदुभयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्चगन्ति नाभोदरोदर निरोधे महा नमो विवेकि प्रदानं जरोम जरोम नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलन करोमि स्वाहा किं शर्वरीषु शशिना जलधरे जलभारणं रे ओम ह्रीं परं नमो विचारणं जरोम जरोम नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलन करोमि स्वाहा ज्ञानं यथा त्वयि विभाति गतावकाशं नैव तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो स्फुरन् मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेति ओम ह्रीं परं नमो चारणाणं जरोम जरोम नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलन करोमि स्वाहा मन्येवरं हरिहरादयैव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु नमासि विषाणं जरोम जरोम नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलन करोमि स्वाहा विदुकेतुं योगीश्वरं विदिति योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सम्पूर्णं स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितो ओम ह्रीं परं नमो दत्तवाणं जरोम जरोम नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलन करोमि स्वाहा उच्चैर्षुक्तरुसंश्रितमुनिमणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव बभूकनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदञ्चलतामितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीवसहस्ररश्मिः ओम ह्रीं परं नमो भोरदवाणं जरोम जरोम नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलन करोमि स्वाहा कुन्दावदात चलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव बभूकलदोतकान्तम् उद्देश्य शाङ्कशुचिनिर्जरिवारिधारं मोच्चैस्तटं सुरगिरिर्निवशाटको ओम ह्रीं परं नमो गोर्गुणाणं जरोम जरोम नमः ईशामपि सोमसो ओम ह्रीं परं नमो केलुसैवताणं जरोम जरोम नमः स्वाहा न विचित्रपुष्पम् रते जनो यैः कण्ठगताम्रजस्रं तमानतोङ्गमवेशा समुपैति लक्ष्मी तमाने तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी तमाने तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी ओम ह्रीं परं नमो सर्वश्रवणं जरोम जरोम नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलन करोमि बोलिए आदिनाथ भगवान की चलिए आ जाए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें हम लोग मंत्र आराधना करेंगे सम्यक दर्शनाय नमः ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानाय नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ओम ह्रीं परमहंसियो नमः ओम ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ओम ह्रीं परमहंसियो नमः ओम ह्रीं परमहंसियो ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ह्रीं परमहंसियो नमः ॐ ओम ह्रीं परमहंसियो नमः ओम ह्रीं परमहंसियो नमः
संकट जाए न साई। उपसर्ग गौर तब आया था, बल पूर्वक पकड़ मंगाया था, हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बंधाई। सब संकट जाए न साई। मुनि कारागृह भिजवाए थे, 48 ताल लगाए थे, क्रोधित नभ बाहर गहरा दिया बिठाई। सब संकट जाए न साई। मुनि शांति भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ को ध्याया था, वो ध्यान मग्न भक्ता मर दिया बनाई। सब संकट जाए न साई। सब बंधन टूट गए मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके, कारागृह जब तक घट में प्राण रहेंगे गुरुवर की जय बोलेंगे। जब तक घट में प्राण रहेंगे गुरुवर की जय बोलेंगे। बोले देवादिदेव एकदशी अंतरश्चित परमेश्वरी भगवान की। बोले देवादिदेव एकदशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान ससनायक श्री महावीर भगवान की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम वो कौन सा महाकाव्य लिखा है उसका आपको नाम बताना है। 1 2 3 रसीली शतक कहलाता है। एक बार सुन लो। रसीले चटपटे स्वादिष्ट पदार्थों का त्याग करना कौन सा तप कहलाता है। बिलू आइए भाई। और उसका नाम बताना है। बच्चों के लिए बच्चों के लिए हाँ 1 2 3 भी बच्चे हैं, तीनों ने हाथ उठाया है। आप बता दो लक्ष्य कितने प्रकार का होता है। तब किसे कहते हैं कितने प्रकार का। श्रावक के कितने पहले कर्तव्य होते हैं। चलो तो अब चलते हैं आगे के कार्यक्रम की तरफ। जोरदार तालियां स्वागत करेंगे आराध्या का। Thank you.
ऊपर है। फिनाइल पुण्य पुरुष। चलो और फिर आया कर्णन योग। कर्णन योग में आत्मा का परिणाम और भूगोल और मैथ मतलब गणित होता है। कौन सा गणित? अंकों का ये नहीं बना। कौन सा अंकों का? सुबह मैंने बताया भी था। वैदिक। हाँ वैदिक। वैदिक वैदिक गणित मैंने कहाँ बताया? गणित और भूगोल बताया। कौन सा गणित और कौन सा भूगोल? ये नहीं बताया। अच्छा छह द्रव्य जो है उनके बारे में पढ़ना। तो उसमें क्या है द्रव्यात्मक योग में? 6 द्रव्य में छह द्रव्य। मैंने एक उदाहरण भी दिया था। द्रव्य का और क्या? 6 द्रव्य होते हैं। ये चारों अनुयोग ठीक है। चारों अनुयोग में द्रव्यानुयोग में मैंने कहा था कि अच्छा लेश्या बोली थी तो चलो लेश्याओं का ही नाम बता दो और उसका उदाहरण दे दो। कौन सी लेश्या का जीव का उदाहरण दे दो। लेश्या कितनी होती है? कौन कौन सी उदाहरण से समझा दो। अरे तुम आपस में बात करके सारा पुरुषों में है कोई? अरे वो तो आप लोग तो है ही। इन्हें औरों को भी तो ज्ञान बढ़ दे दो इनका। देख ले भाई संजीव कुछ हो जाए। हाँ कृष्ण नील लाभो और बीप पर मौसम इसमें जो 3 वेश्याएं निम्न प्रकार की होती हैं, 3 थोड़ी सी बेटर होती है। इसको एक उदाहरण सुन लो। इसको एक उदाहरण के तौर पे हम ऐसे समझेंगे कि जैसे हमें एक आम खाना है तो आम खाने के लिए जो कृष्ण लेसिया वाला होता है वो आम के पेड़ को ही जड़ से काट देगा। तो किस तरीके की जो मानसिक प्रवृत्ति होती है वो कृष्ण लेसिया कहलाती है। कृष्ण के बाद में नील लेसिया वो कहता है पूरा पेड़ काटने की जरूरत नहीं, अगर हमारे लिए आम चाहिए तो एक डाल काट देंगे, तो आम की एक डाल काटने के भाव होता है। उसके बाद में जो कापूत लेसिया वाला होता है वो कहता है कि पूरे डाल को काटने की जरूरत नहीं है, ऐसा है कि टहनी इसकी से काट देते हैं, उससे हमारे लिए फल मिल जाएगा। फिर अच्छी लेसियाएँ जो शुरू होती हैं तो जो ये बीत लेसिया वाला होता है वो जो है कोशिश ये करता है कि पूरी डाल तोड़ने की जरूरत नहीं है, जिस जहाँ जो है ये लगा हुआ है आप उतना जो है तोड़ लेते हैं। और फिर पद्म लेसिया वाला जो है होता है वो ये कहता है जो है कि एक आम की जरूरत है तो पूरा पेड़ काटने की सबकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक आम ही तोड़ लेते हैं। और जो शुक्ल लेसिया वाला होता है वो कहता है कि हमारे लिए आम की जरूरत है तो इसको नीचे गिरने का इंतजार करते हैं, जब पक्के खुद ही नीचे गिर जाएगा तो हम इसका स्वीकार कर लेंगे, इससे किसी का घात नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया। वही है, मैंने सुबह कहा भी था कि मंदिर में एक भाव चित्र लगा हुआ था जिसमें पेड़ बना हुआ था और वो पेड़ का उदाहरण था कि कृष्ण लेश्या वाला नामी कृष्ण है, यानी जिसके क्रूर परिणाम होते हैं, यानी कि ज्यादा कषायुक्त परिणाम होते हैं। जब वो सोचता है क्यों पेड़ तोड़ना, क्यों डाल काटना, क्यों बड़ी डाल काटना, क्यों फल की डलियां तोड़ना, इस तरह से परिणामों की निरंतर जो वृद्धि शुभ परिणामों की होती है। कृष्ण से नील, नील से कापोत, कापोत से पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या एक तरह से केवल ज्ञान के समय तक की स्थिति बन जाती है और निर्वाण पद तक के लिए ये शुक्ल लेश्या के भी इनके भी अलग अलग भेदों के रूप में ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इतना अच्छा उसको जाना समझा।
चलिए आप लोगों से पूछता हूँ, इनको छोड़ो। संसार दर्शन का चित्रण कीजिए। जो मंदिर में चित्र लगा हुआ था, संसार दर्शन का चित्रण कीजिए। और भी मेन चीज तो रह गई, उसमें से शायद टपक रहा है और एक देव विमान में बैठा हुआ है, वो कह रहा भाई आजा। देखिए हाथी पेड़ काट रहा है, नीचे मगरमच्छ मुंह फाड़े हुए है, और तू जैसे ही गिरेगा वो तुझे निगल लेंगे, आजा मैं तुझे ऊपर ले चलता हूं। तो वो कहता नहीं, बड़ा रस आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। वो संसार दर्शन है कि चतुर्गति के भ्रमण रूपी 4 मगरमच्छ मुंह फाड़े तैयार बैठे हैं हमें निगलने के लिए, संसार परिभ्रमण के लिए। ये संसार दर्शन का चित्रण हमारे यहाँ किया जाता है। इसलिए मंदिर में जाओ, मोबाइल को रखो और वहाँ के होने वाली प्रत्येक चीज को, बनी हुई को देखो और समझने का प्रयास करो। चलिए दे दो, मैं इसी दे दो, मिला तो देख लिया यहाँ पर या नहीं? देखी तो होगी। अरे हाँ ठीक है, बताओ वेदी में क्या क्या, आज क्या है वो छोड़ दो, आज से 4 महीने 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये बक्सा नहीं बना था, काम नहीं चल रहा था। वेदी में क्या क्या बना हुआ है और क्या क्या लगा हुआ है और कितनी प्रतिमाएं हैं, देख लो कितने दिन से दर्शन कर रहे हैं। 2-2 4-4 घंटे मंदिर में बैठे रहते हो। भगवान के पीछे कुछ था, कुछ भाई प्लेट टाइप और तो सही है, ऐसे ही होगा। और मंदिर में कितने सत्र थे भगवान पे? 6 सत्र थे। अरे तुम कुछ मत बोलो। 7 तू बेटा तू इधर आ जा मेरे पास। तो लेकिन ये था, उसको हमने ऐसा डिजाइनिंग करके दिखाया है कि बाहर से दिखने में वो 3 रूप दिखाई दे। उसके अलावा तेरा इनाम पक्का है, कोई बात नहीं। सिंहासन है, यंत्र है, प्रतिमाएं कितनी हैं? और 8 गाँव में एक पार्श्वनाथ भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की और 3 छोटी वाली पार्श्वनाथ भगवान की, एक सिद्ध भगवान की, एक चंद्रवरुण भगवान की और एक मामी भगवान। बहुत बढ़िया। देखो बच्चा अभिषेक करने पड़े। वेदी पर यक्षिणी का है, दोनों जेंट्स है। वो 2 कौन है? बताओ जल्दी। हाँ कौन है? जो 2 चमरधारी हो कौन है? 2 जो चमरधारी है वो दोनों कौन है? कोई नहीं पहुंच पाएगा, मुझे पता है किसी के? है दिमाग में किसी के? है दिमाग में किसी के? और है? अच्छा चलो अगला प्रश्न इसी के साथ दे रहा हूं। पांडु शिला पर जब भगवान को अभिषेक के लिए ले जाते हैं तो किस किस व्यवस्था के तहत ले जाते हैं? इंद्र, जो कौन सा इंद्र क्या क्या करता है? देखो बातें मत करो, आता है तो हाँ करो, नहीं तो ना करो।
हाँ बताओ, तुम ही बताओ। वो तो हो गया, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ बात ही पूरी नहीं हुई। मैं वहां से वेदी तक पहुंचाने वाला हूँ। इंद्र के नाम नहीं मालूम। नहीं, अपने इंद्र का पता है? नहीं। और कोई है क्या? नहीं। आए बाएं चवर ढोड़ते हैं, जो वेदी पे बने होते हैं वह सनत इंद्र है और महेंद्र इंद्र है। महेंद्र इंद्र है, ठीक है ना? ये इनाम मेरा है। चलिए अगला। मैं तो देखो क्या है, ये सब चीजें बेसिकली है, समझनी भी हमें चाहिए। अब मंदिर में ही है तो करना भी चाहिए और होना भी चाहिए, सब बातें हैं। चलो, भगवान के 8 प्रातिहार्यों के नाम। हाँ मेरा बता चल, कितने हो गए? 6 हुए, 8 कलश। नकल करोगे तो फेल हो जाओगी। वही दर्पण। फिर नकल करी, नहीं, दर्पण याद है। फिर नकल में फेल। मैं भी अपना 7 तत्व और 9 पदार्थ, इसमें भी एक ही नाम है। 9 पदार्थ बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। गलत बोल दिया? सब पर्वों पे की जाती है। साल भर में कौन कौन से पर्वों में कौन कौन सी पूजा की जाती है? शुरुआत हो जाए चंद्रमौली भगवान की चैत्र महीने में, आदिनाथ भगवान की, और 28 में महालक्ष्मी नवदेवता की, और मोक्ष सप्तमी में पारसनाथ भगवान की, 10 लक्षण की, 16 कारण, पंचमेरु और पारसनाथ भगवान या कोई जो भी मूल लायक प्रतिमा के। मैंने क्या पूछा है पहले मुझे बता। मैंने वो लाइन तो कही नहीं। मैंने कहा 12 महीनों में कौन कौन से पर्व पर, तेरे लड़के का नाम पर्व है, रक्षाबंधन में महालक्ष्मी, कौन कौन से पर्व पर कौन कौन सी पूजा की जाती? बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दाएं बाएं की बातें मत कर। बहुत सरल प्रश्न है। महालक्ष्मी फागुन में आदिनाथ भगवान की, और 28 में क्या कहते हैं नवदेवता नंदीश्वर, और मोक्ष सप्तमी में पारसनाथ भगवान की, महावीर चैत्री में महावीर भगवान की, और दिवाली पे महावीर भगवान की, और रक्षाबंधन पे और 10 लक्षण में 16 कारण, नवदेवता और 10 लक्षण रंग की। और रत्नत्रय की, महालक्ष्मी क्षमावाणी की। सही है, तुझे बहुत सही दिया है। जो तुझे पढ़ा रही पीछे से आराम आराम। अच्छा तो एक काम करिए, बता दे साल भर में कौन कौन से पर्व आते हैं? जो जैन दर्शन के पर्वों की बात कर रहा हूँ मैं सर, इधर उधर का कुछ मत बता। 10 लक्षण 16 कारण को चैत्र महीने में कोई पर्व आता है क्या? ले 10 लक्षण महालक्ष्मी आते हैं, और 10 लक्षण आते हैं, और 28 आती है चैत्र महीने में। चैत्र महीने में 28 से आगे कहीं शाश्वत हमारे 28 अष्टमी पर में 16 कारण पर, 10 लक्षण पर, रत्नत्रय पर। ये तो साल भर के, मैं तो पूरे साल भर के पूछा है।
ये तो मैंने शुरुआत करी है। शाश्वत और जो त्योहार है, दीपावली महादेव भगवान के बाद से शुरू हुआ, पहले से नहीं। त्योहार मीन्स क्या है? भगवान मोक्ष गए, इसकी खुशी में हम दीपक जलाते हैं। अच्छा, भगवान मोक्ष गए से खुशी हो गई तुझे? यहाँ मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई, क्या मैं कोई उपदेश देने वाला नहीं है? केवल ज्ञान का दीपक गौतम अंदर को केवल ज्ञान हुआ। देखिए एक बात ध्यान रख लो, पर्व और त्योहार में कोई अंतर नहीं है। जितनी भी आप त्योहार मनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई धार्मिक रीजन है, धार्मिक ही उसका उद्देश्य है जिसके कारण से देखिए पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे यदि रक्षाबंधन पर्व आया तो अपन मुनिराज की पूजा करते हैं, विष्णु कुमार मुनिराज की पूजा करते हैं। 10 लक्षण आता है तो 10 लक्षण की 16 कारण आया, अष्टानी का आया, 9 देवता नहीं। हमारे लिए सब पर्व है, जितने भी त्योहार हम मना रहे हमारे लिए सारे पर्व ही है, पुष्प नहीं, ठीक है ना। चलिए बैठ जाओ। हाँ रजनी जी आप बताओ, चलो और ये रह गया समारोह आरंभ गुना किस क्रम से आगे चढ़ते? सिद्ध चक्र विधान में किस क्रम से आगे चढ़ते? हाँ छवि बताओ। हाँ देखिए सिद्ध चक्र विधान में चढ़ते यानी कि दुगने दुगने क्रम से 8 16